दुष्ट चील, हट जा मेरे अंडों पर से, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगी। तू मुझे रोकेगी? भूल गई क्या कि मेरा नाम कालचक्र चील है। मुझसे हर पक्षी डर डर के रहते हैं। अगर तू मुझे रोकने की कोशिश करी तो मैं तुझे भी इस अंडों की तरह खा जाऊंगा। चल भाग यहाँ से अब। हा 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 हा। कजरी काकी, ये लीजिए मिठाई और इसे खाकर अपना मुंह मीठा कीजिए। क्या बात है बेटी, ये मिठाई उठाई किस खुशी में खिला रही हो? काकी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस बार मैंने 2 अंडे दिए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटी। चलो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो इस बार तुम्हारी सूनी गोद भर गई। दोनों आपस में बातें कर रही थीं कि तभी चंदा, खौवी और नैना टीना भी वहां आ गई। तुम सब बहुत अच्छे समय पर आई हो बेटी। तुम सब भी यह मिठाई खाकर अपना अपना मुंह मीठा करो। आज मैना बहुत अच्छी खुशखबरी दी है, उसकी सूनी गोद भर गई। आज वह 2 अंडे दी है। काकी, हम सब भी आपको खुशखबरी ही देने आए हैं। हम तीनों ने भी अंडे दिए हैं। मेरे तो 3 अंडे हुए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी कि तुम सब इस बार एक साथ अंडे दी हो। सब चिड़िया बहुत खुश थी और अपने अपने अंडों के बारे में बातें कर रही थी कि तभी वहां से एक चील गुजरा। चील को देखकर सब डर गई। अरे, ये चील तो ढेर दिनों से नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ये आज अचानक यहाँ कैसे आ गया? बेटी, चील की आंखें बहुत तेज होती हैं। जरूर उसे अंडों की भनक हो गई होगी, तभी अचानक यहाँ चला आया। अब हमें सावधान रहना होगा, नहीं तो ये चील हमारे अंडे को खा जाएगा। पिछली बार चील ने हमारे सारे अंडे को खाकर खत्म कर दिया था। हाँ सहेलियों, हमें अपने अपने अंडे को सुरक्षित जगह पर छिपाकर रखना होगा, जहाँ चील की नजरें न पड़ सकें। लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहें? बेटी, मैं एक गुफा के बारे में जानती हूँ। तुम सब अपने अपने अंडे वहीं छिपा कर रख दो। वहाँ कोई भी पक्षी या जानवर नहीं जाता है। सारी चिड़िया इस बात पर सहमत हो गई, लेकिन चंदा कौवी को यह बात मंजूर नहीं थी। वह हमेशा खुद को अलग और अच्छा समझती थी। नहीं, मैं तुम सबकी बातों से सहमत नहीं हूँ। मैं अपने अंडे उस गुफा में नहीं रखूंगी। मैं तुम सबसे अलग और किसी सुरक्षित जगह पर रखूंगी, उस खंडारे से गुफा में नहीं। चंदा, ये तुम क्या कह रही हो? अभी देखी हो ना कि चील इस जंगल में किस तरह मंडरा रहा है। अगर तुम अपने अंडे इस जंगल में छिपाओगी तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा। चील उसे जरूर ढूंढ लेगा। तुम मुझे मत बताओ कि मेरे अंडे कहाँ सुरक्षित रहेंगे कहाँ नहीं। मैं अपने अंडे का खुद ख्याल रख लूंगी। सब जान गई कि चंदा कौवी को समझाने का मतलब है कि एक भैंस के आगे बीन बजाना। सभी उसके बातों से सहमत हो गई। चंदा कौवी को छोड़कर बाकी सभी ने अपने अपने अंडे उठाए और गुफा की ओर चली गई। चंदा कौवी भी अपने अंडे ले जाकर एक केले के पेड़ पर उसके बीचों बीच छिपा दी और उसके ऊपर पत्ते रखकर ढक दी। और बाकी की चिड़ियाँ भी अपने अंडे लेकर गुफा में पहुंच गई। सहेलियों, ये तो बहुत अच्छा जगह है। यहाँ तक पहुँचने का चील सपने में भी नहीं सोच सकता है। अब हमारे अंडे एकदम सुरक्षित हैं। हाँ, सही कह रही हो। इससे सुरक्षित जगह और कहीं हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे चंदा के अंडों को सोचकर चिंता हो रही है। नैना, छोड़ो उसे। तुम क्या सोच रही हो उसके बारे में? चील जब उसके अंडे खा जाएगा तब जाकर उसे हमारी बातें याद आएगी कि उसका हम बुरा चाहते थे या भला। अब ये जगह पूरा सुरक्षित है। इसे देखकर कोई जान ही नहीं पाएगा कि इसके अंदर क्या छुपा है। बेवकूफ है वो सब जो उस गुफा में अपने अंडे छुपा रही हैं।
वहाँ कोई भी पक्षी या जानवर आकर उनके सारे अंडे खा लेगा। चंदा कौवी बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि अब उसके अंडे एकदम सुरक्षित हैं। वह अंडे को रख कर वहाँ से चली आई और बाकी की चिड़ियाँ भी अपने अपने अंडे को गुफा में छुपाकर बाहर से एक बड़ा सा पत्थर लगा दी। उधर चील उनके अंडे को खाने के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था, पर उसे एक भी अंडे नहीं मिले। लगता है इस बार ये चालाक पक्षियां अपने अंडे छिपा कर रखी हैं। मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे एक भी अंडे नहीं मिले। अब मुझे भी होशियारी से काम लेना होगा, तभी अंडे खाने को मिलेंगे। चील इतना कहकर उड़ गया। सब चिड़ियाँ रोज़ अपने अपने अंडों को देखने जाया करती थीं। एक दिन चंदा कौवी भी अपने अंडे को देखने के लिए गई। तभी चील उसका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच गया और उसके छुपाए हुए अंडे को देख लिया। मेरे अंडे बिल्कुल सुरक्षित हैं। बस कुछ ही दिनों के बाद इनमें से बच्चे निकल आएंगे। फिर चील का सारा डर भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ छिपा कर रखी है अंडे। मेरा नाम भी काल चक्र चील है। मेरे नजरों से बचना इतना आसान नहीं है। हा 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 हा। चील हंसता हुआ वहाँ से चला गया। चंदा अपने अंडे को फिर से छुपाकर रख दी और अपने घोंसले की ओर चली आई। एक दिन सारी चिड़िया भोजन की तलाश में निकल पड़ी। तभी उन्हें एक सेब का पेड़ मिला। सबने अपने अपने लिए एक एक सेब तोड़े। चंदा, क्या तुम्हारे अंडे सुरक्षित जगह पर हैं? आज मैंने देखा कि चील बार बार हमारे आसपास ही मंडरा रहा था। कहीं वो तुम्हें अंडे के पास जाते हुए देख तो नहीं लिया है? नहीं, उसने मुझे नहीं देखा है। मैं अपने अंडे ऐसी जगह छिपाई हूँ कि चील वहाँ कभी नहीं पहुँच सकता। जल्द ही मेरे अंडों में से बच्चे निकल आएंगे। बस 2-4 दिन और इंतजार करना होगा। चलो, अच्छी बात है कि हम सबके अंडे बिल्कुल सुरक्षित हैं। सब अपना भोजन लेकर अपने अपने घोंसले की ओर जाने लगी। उधर चील चंदा कौवी के अंडे के पास पहुंच गया और उसके एक एक अंडे तोड़कर खाने लगा। चंदा कौवी अपना भोजन घोंसले में रखकर अंडे को देखने के लिए गई। तभी वह दूर से देखी कि चील उसके अंडों को खा रहा है। वह दूर से ही चील को बोलने लगी, दुष्ट चील, हट जा मेरे अंडों पर से, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगी। हा 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 हा। तू मुझे रोकेगी? भूल गई क्या कि मेरा नाम काल चक्र चील है। मुझसे हर पक्षी डर डर के रहते हैं। अगर तू मुझे अंडों को खाने में परेशान करी तो मैं तुझे भी इन्हीं अंडों की तरह खा जाऊंगा। अब चल भाग यहाँ से। चंदा चील की बातों से डर गई और रोती हुई वापस अपने घोंसले में चली आई। चील उसका सारा अंडा खाकर खत्म कर दिया और वहाँ से चला गया। चंदा घोंसले में बैठी रो रही थी कि तभी बाकी की चिड़ियाँ चंदा को ढूंढते ढूंढते उसके पास आई। उन सब के अंडों में से बच्चे निकल चुके थे। चंदा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारे अंडों में से बच्चे निकल गए? हम सबके अंडों में से तो बच्चे निकल गए हैं। तुम्हारा क्या हुआ? सहेलियों, वो दुष्ट चील ने मेरे सारे अंडे खा लिए। उसने मेरे एक भी अंडे नहीं छोड़े। अगर मैं उस दिन अपने अंडे तुम लोगों के साथ रखी होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब मैं क्या करूं? चंदा, इसीलिए हम कह रहे थे कि वह गुफा हमारे लिए सुरक्षित जगह है, लेकिन तुम हम सब की एक भी बात नहीं मानी और तो और हम सब पर गुस्सा भी करने लगी। अब देखो, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से आज ये क्या सिला मिला। चंदा बहुत पछतावा कर रही थी और फूट फूट कर रोती ही जा रही थी, लेकिन अब पछतावा करने का क्या फ़ायदा? चील ने तो उसके सारे अंडे खाकर ख़त्म कर दिया था। चंदा, चुप हो जाओ। जो होना था वो हो गया। अब तुम्हारे रोने से वो अंडे वापस तो नहीं आ सकते हैं ना। बस अब से तुम ये गलती दोबारा मत करना। अगर ऊपर वाले की दुआ रही तो तुम फिर से जल्द ही माँ बन सकती हो।
सारी चिड़िया उसे बहुत समझाती है। अब चंदा कौवी भी सोच ली थी कि अब से वह बाकी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहेगी